हेलो कोडर्स, वेलकम बैक टू अवर सी प्रोग्रामिंग प्लेलिस्ट सीरीज। आज की वीडियो में यार हम बात करने जा रहे हैं स्ट्रिंग के बारे में। वैसे तो हमने कैरेक्टर्स के बारे में देखा है, अब आज हम स्ट्रिंग के बारे में बात करेंगे। कैरेक्टर और स्ट्रिंग का डिफरेंस क्या है? जैसे कैरेक्टर तो होता है सिर्फ किसी वेरिएबल में के अंदर हम सिर्फ एक ही कैरेक्टर डालें, फॉर एग्जाम्पल ए सिर्फ ए, या फिर बी सी एक, सिंपल एक चीज, वो होता है हमारा कैरेक्टर। स्ट्रिंग में आ जाता है आपका कोई सेंटेंस, आपका फुल नेम, जो चीज है। जैसे मान लो कि मेरा संदीप खारीवाल, माय नेम इज संदीप खारीवाल, ये पूरा एक सेंटेंस है। इसको अगर मेरे को दिखाना हो तो वो आता है स्ट्रिंग के अंदर। स्ट्रिंग को हम वैसे तो एक डेटा टाइप भी होता है जो हम C++ में आगे जाके सीखेंगे। अभी हम सी प्रोग्रामिंग में स्ट्रिंग के साथ कैसे काम कर सकते हैं वो अभी हम देखने जा रहे हैं। पिछला लेक्चर हमारा रहा है एरे का। अगर एरे का लेक्चर आपने देखा है, उसके अंदर मैंने मेमोरी एलोकेशंस के बारे में बात करी है, जिसमें मैंने बताया है कि एरे के अंदर जो वेरिएबल्स डेटा होता है वो कैसे मेमोरी एलोकेट करते हैं। एग्जैक्टली वैसे ही हमारे कैरेक्टर के अंदर होगा। वैसे ही आप अगर पिछला लेक्चर देखा तो आपको ये वाला लेक्चर बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर नहीं देखा तो आप पीछे जाके एरे 2D एरे का लेक्चर हमारा देख सकते हो। तो अभी बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम डायरेक्टली जंप करते हैं हमारे कोड के ऊपर। वहां हम समझेंगे अच्छे से स्ट्रिंग के बारे में, देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कैरेक्टर को हम कैसे प्रिंट करते हैं और कैसे हम स्टोर करते हैं, एक बार उसका हम दोबारा से सिंटैक्स समझ लेते हैं। कैरेक्टर टाइप अगर कोई भी हमें डेटा किसी वेरिएबल में स्टोर करना है तो उसकी जो इनिशियलाइजेशन होती है वेरिएबल की वो ऐसे होती है कुछ, क्योंकि जो कैर होता है वो होता है हमारा डेटा टाइप जो कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर करेगा। अब वेरिएबल का नाम, फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ भी ले सकता हूँ, सी ले लेता हूँ, है ना, और इक्वल्स टू ए। अब ये एक कैरेक्टर मैंने इसके अंदर स्टोर करवा लिया है। ठीक है, अब अगर मेरे को ये प्रिंट करना हो तो मैं प्रिंटफ का यूज करूंगा, और कैरेक्टर के लिए मैं %s का यूज करता हूं। ये हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है जो कैरेक्टर वैल्यू को आउटपुट देने में हेल्प करता है। ठीक है, और इसके साथ में हमारा जो आएगा वो आएगा हमारा वेरिएबल का नाम, और बाद में सेमीकोलन लगाना नहीं भूलना है, ये हमें हमेशा याद रखना है। अब कोड को रन कर लेते हैं। सेगमेंटेशन फॉल्ट, तो एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं, सी का यूज कर लेते हैं। आई थिंक इसके लिए सी, हाँ बिल्कुल, कैरेक्टर के लिए हमारा सी का यूज होता है। बेसिकली जब हमें कोई कैरेक्टर वैल्यू को हमें प्रिंट करवाना हो उस वक्त हमारा जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो सी का यूज किया जाता है। ओके, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे कि हम सी प्रोग्रामिंग में स्ट्रिंग कैसे यूज करते हैं। बेसिकली स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज है नहीं हमारे सी प्रोग्रामिंग में, क्योंकि वो C++ में आता है वो डेटा टाइप स्ट्रिंग नाम का। बट फिर भी हम सी प्रोग्रामिंग में स्ट्रिंग का यूज कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं वो अभी हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, उससे पहले हम एक बार मेमोरी एलोकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। मान के चलो कि मेरा नाम है संदीप। ठीक है, अब मेरे को ये अपना नाम है, ये जो एक स्ट्रिंग है बेसिकली, तो उसको क्या करना है, मेरे को इसको स्टोर करना है किसी वेरिएबल में। सी प्रोग्रामिंग में हमें क्या करना है, इसको स्टोर करना है बेसिकली। तो ये कैसे होगी, इसकी मेमोरी एलोकेशन किस तरीके से होगी, ठीक है, अभी देखते हैं। तो जैसे हमारी एरे के अंदर हुई थी, है ना, एग्जैक्टली वैसे ही कुछ हमारी इसके अंदर भी होगी। थोड़ा लेके चलते हैं। जैसे स्ट्रिंग एक एरे टाइप बन जाता है। एरे टाइप होता है एक, ऐसे समझो कि एरे ऑफ कैरेक्टर्स, एरे ऑफ कैरेक्टर्स, जैसे एरे ऑफ इंटीजर वैल्यू, है ना, कि एक एरे हमने बनाया जिसके अंदर हमने इंटीजर नंबर्स को डालना था। अभी हम क्या करेंगे, एक एरे बनाएंगे, उसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारे कैरेक्टर्स को डालेंगे। अब जैसे ये आ गया हमारा, जैसे पहले लिस्ट पे पहले इंडेक्स नंबर, अगर आपको पोजीशंस याद हो तो वो इंडेक्स नंबर होती है हमारी। तो इंडेक्स नंबर, पहले इंडेक्स नंबर पे एस आएगा, दूसरे इंडेक्स नंबर पे ए आएगा। ठीक है, और अपने फिर हमारा 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्स नंबर, हमेशा याद रखना एरे का, ये 1 है। ठीक है, ऐसे ही हमारा फिर आगे एन आएगा, फिर अगले पे डी आएगा, फिर अगले पे ई, फिर से अगले पे ई आएगा, फिर हमारा पी आएगा। ये एक जो हमारा स्ट्रिंग है वो एक एरे ऑफ कैरेक्टर के अंदर स्टोर हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से हमारी एक एरे बनेगी जिसके अंदर हमारे स्ट्रिंग का सारे के सारे कैरेक्टर्स ऐसे स्टोर हो जाएंगे। ये होती है मेमोरी एलोकेशन। कुछ इस तरीके से हमारी जो स्ट्रिंग है वो मेमोरी एलोकेट होगी कैरेक्टर के साथ में। और जो लास्ट में होता है वो होता है हमारा ये, क्योंकि ये फुल स्टॉप होता है इसके लिए कि जब ये चीज हमारे कंपाइलर को मिल जाती है तो इसका मतलब होता है कि स्ट्रिंग का एंड,
ये हमारे स्ट्रिंग का एंड होता है, \0, ये हमारी स्ट्रिंग का एंड है, ठीक है। तो अभी हम कुछ ये हमारे नेम को इस एरे के अंदर स्टोर करवा के देखेंगे, एरे ऑफ कैरेक्टर के अंदर। तो चलते हैं अब हमारे एरे ऑफ कैरेक्टर के अंदर। तो माई नेम वेरिएबल का नेम लिख लेता हूं मैं, है ना। और इसके अंदर एरे तो बनाना पड़ेगा। अब मैंने बात करी कि एरे ऑफ कैरेक्टर, तो हमें एरे बनाना पड़ेगा। मान के चलो मैंने 10 लेंथ दे दी, अब लेंथ जो होगी वो कितनी होगी, 10 होगी, ठीक है। अब इसके अंदर मैं कुछ इस तरीके से डाल सकता हूं, जैसे SANDEEP, ये की। अब ये जो संदीप स्टोर होगा मेमोरी में, तो इसको मेमोरी किस तरीके से एलोकेट होगी, कुछ इस तरीके से होगी, एरे टाइप, ठीक है। अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहूं तो मैं कैसे कर सकता हूं, प्रिंट अब पूरे नाम को एक साथ प्रिंट करना तो आपको %s का यूज करना पड़ेगा, ये स्ट्रिंग के लिए होता है। %c जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो आपका कैरेक्टर के लिए होता है। तो अब मैं डायरेक्ट माई नेम को मेरा जो वेरिएबल है बेसिकली माई नेम, उसको लिख देता हूं। और अब मैं एक बार कोड को रन करता हूं, तो बेसिकली देखो हमारा पूरा नाम जो है वो प्रिंट हो गया है, क्योंकि हमारे जो माई नेम वेरिएबल है उसके अंदर वो एक एरे ऑफ कैरेक्टर है। अगर उसको मैं डायरेक्टली प्रिंट करवाता हूँ %s लगा के, तो वो हमारा पूरे स्ट्रिंग को प्रिंट कर देता है। क्या हम एक एक कैरेक्टर को एक्सेस कर सकते हैं स्ट्रिंग में? किसी एक कैरेक्टर को अगर हमें एक्सेस करना हो तो क्या कर सकते हैं? तो एक बार ट्राई कर लेते हैं ना। वैसे एक कैरेक्टर के लिए तो %c लगना चाहिए ना, फॉर्मेट स्पेसिफायर। लेट्स चेक सेगमेंटेशन कोड। अगर मैं %c लगाऊं तो क्या हमारी बात बन सकती है? बिल्कुल बिल्कुल बन गई हमारी बात, है ना। अब 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा है मेरा, अगर आप यहाँ पे जाके देखो तो 0 इंडेक्स पे मेरा s पड़ा है, तो वही हमारी एक्सपेक्टेड आउटपुट रही है ना, हमारा s ही आया है। तो अगर आप वैसे तो ना कुछ एक लाइब्रेरी होती है हमारी string.h करके, उसमें बने बनाए मेथड्स होते हैं कि आपको अगर स्ट्रिंग की लेंथ जाननी है, तो मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ, आपको सामने दिखा भी देता हूँ। कुछ मेथड्स होते हैं string.h, ठीक है। तो अभी एक बार हम स्ट्रिंग मेथड्स का यूज करके देख लेते हैं, ठीक है। तो एक वेरिएबल बना लेता हूं मैं, स्ट्रिंग मेथड का यूज मैं आपको ना इसकी लेंथ निकाल के दिखाता हूं। तो लेंथ जो निकलेगी वो एक नंबर निकलेगा कि इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी, वो एक नंबर निकलेगा। नंबर को स्टोर करवाने के लिए हमें इंटीजर टाइप का डेटा टाइप चाहिए ना, इंट नम, या फिर मैं इसको len कर लेता हूं। और इसके लिए हमारा होता है strlen, ये हमारा एक स्ट्रिंग का मेथड है, बना बनाया पहले से एक फंक्शन है। हम डायरेक्टली इस फंक्शन को क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। तो इसके अंदर क्या स्टोर हो गया, इसकी लेंथ स्टोर हो चुकी है स्ट्रिंग की, है ना। अब मैं इस स्ट्रिंग की लेंथ को प्रिंट करने जा रहा हूं, तो परसेंटेज यहाँ पे d लगेगा इंटीजर नंबर के लिए। अगर हमें कोई इंटीजर नंबर की आउटपुट चाहिए तो फॉर्मेट स्पेसिफायर %d लगता है। अगर मैं अब कॉल करता हूँ, रन करता हूँ कोड को, तो बेसिकली S7 आया है ना। S7 क्यों आया है, क्योंकि S हमारा पहले कैरेक्टर था, तो अब खाली 7 आएगा। तो हमारी स्ट्रिंग है संदीप नाम की, उसकी जो आपकी लेंथ रही है वो रही है 7। अगर मैं इसको स्पेस देके कि मेरा फुल नेम मैं प्रिंट करता हूँ संदीप खारीवाल, है ना, तो मैं देखूं अगर तो क्या होता है, क्या मेरा पूरा नाम प्रिंट होगा? बेसिकली ये एरर इसलिए आया है क्योंकि इसने क्या किया है, हमने जो साइज दे रखी है वो सिर्फ 10 दे रखा है एक स्ट्रिंग का, बट ये क्या है, एक्सटेंड कर गया साइज। तो हम इसको हटा ही देते हैं साइज को ना। अगर हम साइज को हटा दें तो हमारी जो स्ट्रिंग है, जो एरे की लेंथ है, वो कितनी भी हो सकती है। बेसिकली अभी हमारी आउटपुट 16 आई है। एक चीज और आपको हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये जो इस नाम के बीच में स्पेस है, ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होके आपका पूरी लेंथ बनती है, ठीक है। तो ये हमारी लेंथ हमने ऐसे निकाल दिया। अभी ये जो लेंथ निकाली है ना हमने, ये हमने str लेंथ, ये एक मेथड के जरिए निकाली है string.h लाइब्रेरी का यूज करके। अब ये जो मेथड है ना strlen, ये इस लाइब्रेरी से इंपोर्ट होके आ रहा है। इस लाइब्रेरी के अंदर वो फंक्शन बना बनाया है, बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, खाली कॉल कर रहे हैं, तो हमें आउटपुट दे देता है रिटर्न में। अभी आपके लिए होमवर्क ये है कि आपको क्या करना है, अब बिना strlen इस मेथड का यूज किए आपको फॉर लूप का यूज करके इस स्ट्रिंग की आपको क्या करना है, लेंथ निकालनी है।
ठीक है, ये अभी आपका काम है। ऐसे जैसे स्ट्रिंग के अंदर strlen भी है, और भी है, कॉपी करने के लिए भी है, ठीक है, और मतलब काफी सारे मेथड्स हैं str की, वो आप डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ सकते हैं, कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इन सब का, ठीक है, वहां से आप सारे मेथड्स को कवर कर सकते हो। और बेसिकली आज का आपका होमवर्क ये रहने वाला है कि आपको बिना मेथड्स का यूज किए एक स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है। दूसरे होमवर्क में हम रख लेते हैं, दूसरा अभी हम रख लेते हैं कि आपको करना है, आपको ना इस स्ट्रिंग में कितने वोवल्स है, कितने कॉन्सोनेंट है, इन सबको काउंट करके प्रिंट करना है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन आपका ये भी हो सकता है कि आपको करना है, हाँ, आप लूप लगा के इसको प्रिंट भी कर सकते हो, इस पूरी स्ट्रिंग को कैरेक्टर वाइज प्रिंट कर सकते हो, ये भी क्वेश्चन। तो ये 2-3 जो क्वेश्चन हुए हैं आपको, 3 क्वेश्चन हो चुके। पहले आपको लूप के जरिए लेंथ काउंट करना है, दूसरा कॉन्सोनेंट एंड वोवल्स काउंट करने हैं स्ट्रिंग के अंदर, तीसरा आपका लूप के जरिए आपको प्रिंट करना है स्ट्रिंग को, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहेगा। तो अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।